नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीतांबरधारी गुरु मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च से। इनका मार्गी होना आपके जीवन में व्यवस्थित ढंग से चलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। गुरु का मार्गी होना सुख का मार्गी होने जैसा है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके पंचमेश और आपके द्वितीयेश मार्गी हो रहे हैं। अतः धन संपदा, प्रेम, स्नेह, एजुकेशन, मान सम्मान की यात्रा आपकी मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गुरु किसी भी बर्थ चार्ट पे किसी भी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं। गुरु पापी नहीं होते। गुरु अकारक हो सकते हैं, पापी नहीं होते। गुरु मार्केश होने के बावजूद मारक नहीं होते। रोक देते हैं, मारते नहीं, दंड देते हैं, फिनिश नहीं करते, सुधारते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट पे जो पिछले 5 माह से काम होते होते रुक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग था, प्रेम में हिचकिचाहट थी, ब्लॉक अनब्लॉक का सिस्टम चल रहा था, कभी ब्लॉक हो रहे हैं, कभी अनब्लॉक, कभी बातें नहीं हो रही हैं। बातें चल रही थी लेकिन बातें पूर्णता की ओर प्राप्त नहीं हो रही हैं। आने का पैसा दिखाई दे रहा है कि आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। वो सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। गुरु का गोचर ऐसा ही होगा मित्र, जैसे रेगिस्तान में एक पेड़ मिल जाए। तपते हुए जीवन में कोई एक ठंडा पानी बाटल का दे दे, लो भैया पियो। तो जीवन में संत और बसंत के आगमन जैसा गुरु का मार्गी होना निश्चित है आपके बर्थ चार्ट पे। कब, कहां, कैसे, कितना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातें होंगी। इतना एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि गुरु मार्गी हो रहे हैं तो सबको मार्ग पे लौटना पड़ेगा। यदि आप नक्षत्रों के अनुसार डिटेल में ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो क्लासेस आरंभ होने वाले हैं। हमारे पास हो सकता है कि तकनीकी चीजों में कमी आए, फोकसबाजी कम हो, लेकिन टू द पॉइंट सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ग्रह कहां, कब, कैसे, कितना प्रभावी होंगे, कौन से नक्षत्र पे कैसे फल देंगे, क्यों देंगे, ये भी बताया जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम 200 लोगों का क्लास नहीं चलाएंगे, बहुत जगह ऐसे भी चलता है, नहीं। हमारा उद्देश्य, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अच्छा सीखें, अच्छा करें। एक और छोटा सा पॉइंट, यदि आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा के आसपास हैं, कहीं आसपास है, और आप हमसे स्वतः मिलके कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो अप्रैल माह में मैं दिल्ली प्रवास पे रहूंगा। आप मिलना चाहते हैं तो बैठ के बात करिए अपने कुंडली पे और अपनों की कुंडली पे, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष बात करने में ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख सूचना आपके लिए। अब गुरु मार्गी हो रहे हैं, इसलिए मार्ग पे सबको लौटना पड़ेगा, हमें भी मार्ग पे लौटना पड़ेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आप भी कर लीजिए, आपको भी मार्ग पे लौटना ही पड़ेगा। तथास्तु। गुरु द्वितीयेश हैं। जीवन के बाद जो चाहिए, सेकंड हाउस ही चाहिए। बचपना, जो खाद्य सामग्री है, जो धन है, जो परिवार के रक्षण के लिए है, उसके कारकत्व को लेकर गुरु चलते हैं। गुरु आपके भविष्य हैं, गुरु आपके पंचमेश हैं। अतः 2 खास प्रभाव गुरु के अंडर कस्टडी में आएंगे। सबसे ज्यादा जानते हो प्रभाव क्या रहेगा? गुरु के मार्गी होने से ये जो काल सर्प योग, अंगारक योग या फलाफला योग बन रहे हैं, इन पे कमी आएगी। गुरु की 9वीं दृष्टि होगी भाई, अमृत तुल्य दृष्टि होगी। कोई कितना भी उदंड छात्र हो ना, गुरु जी एक बार देख लेंगे ना, वो लिमिट में आ जाएगा, डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक अच्छाई ये भी है कि आपके जो ग्रह अकारक हो रहे हैं वो कारक होना शुरू हो जाएंगे। ये रिस्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चांस देने वाले नक्षत्र में।
पुनर्वसु जो नक्षत्र है ना, वो सेकंड चांस देता है, एक चांस में काम ही नहीं होता, रिकनेक्ट कराता है। तो पुनर्वसु में स्टार्ट कर रहे हैं, 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं। और अब जो गुरु की गति है ना, वो अतिचारी होगी। गुरु अतिचारी, शनि भी अतिचारी है। जब शनि को आपने अतिचारी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम वही सुनते हैं जो शास्त्रकार कहते हैं, लेकिन इस समय शनि भी स्पीड पकड़ रखे हैं। तो यह परिवर्तन आपके धनात्मक रूप से, धन के लिए, वाणी के लिए, इंटरव्यू के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रेम में सफलता के लिए। प्रेम तो हो रहा था लेकिन बीच बीच में अटक रहा था, रुक रहा था, तो उसके लिए फायदेमंद होगा। अष्टम भाव को गुरु सक्रिय कर देंगे, अष्टम भाव में है ना, तो गुरु जहां पे रहेंगे ओम अपवित्रा वा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा वाय आव्यांतरम शुचि, बाहर और भीतर दोनों को पवित्र कर देंगे। तो अष्टम भाव सक्रिय हो जाएगा, गुप्त योजनाएं सक्रिय हो जाएंगी, गुप्त क्रियाएं सक्रिय हो जाएंगी। आप गुप्त रूप से किसी चीज को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीजों में सक्रियता आ जाएगी। वहीं पे इनके जो पंचम दृष्टि है व्यय भाव पे है, अतः व्यर्थ के खर्च में रुकावट आएगी, या खर्च को सही ढंग से करना सिखाएंगे, कहां खर्च करना है। विदेश की यात्रा से लाभ मिलेगा। इस समय विदेश की यात्रा काफी परेशानी दे रही है, क्योंकि राहु मंगल का जो अंगारक योग है ना, वो वायु तत्वीय राशि में है और राहु हवा दे रहे हैं, मंगल आग लगा रहे हैं, इसलिए इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो बहुत आवश्यक नहीं है तो ना यात्रा करें, ठीक है। जीवन से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं है, तो सावधानी से यात्रा करें। सप्तम दृष्टि धन भाव पे होने से, कुटुंब पे होने से, कुटुंब में एकात्म आएगा, धन की वृद्धि होगी। वहीं नवम दृष्टि सुख के घर पे होने से भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। गुरु महाराज यहाँ पे 10 माह में 10 तरह के फल देंगे। कितने तरह के फल देंगे? 10 माह में 10 तरह के फल देंगे। अब वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, नहीं तो मैं आपको वो 10 तरह के फल भी बताता, ठीक है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए देखो, अभी क्या हो रहा था, आपके व्यापार में गति नहीं पकड़ पा रहे थे, प्रेम में गति नहीं पकड़ पा रहे थे, एकाग्रता में गति नहीं थी, जिनसे आप गुलाब ले दे रहे थे, टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। तो ये सारी चीजें आपकी कनेक्ट हो रही हैं, ईश्वर की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। कुटुंब भी आपको सहयोग प्रदान करेगा। आप एजुकेशन के क्षेत्र में या प्रवचन के क्षेत्र में, कर्मकांड, जो भी आपके प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे आपको बेहतरीन लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मिथुन राशि में और ये कर्क राशि में जाएंगे और फिर ये सिंह राशि में जाएंगे। इतना गजब की गति आपने नहीं देखी होगी। गुरु महाराज अमूमन लगभग 12 से 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं और ये 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं। मिथुन में मार्गी होंगे, कर्क में जाएंगे और सिंह में चले जाएंगे। मतलब 10 महीने में 3 राशि चेंज करेंगे। तो गुरु महाराज लगा दिए हैं 5वां गियर, ठीक है ना। अगर आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए। गुरु आपको बेहतरीन लाभ देंगे, फटाफट कोर्स पूरा कराएंगे, फटाफट देंगे। अगर आप कट मार दिए तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा है पढ़ता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों को आप आदर दीजिए। ज्ञान चाहिए तो छोड़ दो, व्यक्ति सांवला है, काला है, नाटा है, खोटा है, कैसे है, नहीं, उसके ज्ञान से बात रखिए। म्यान को मत देखो, तलवार को देखो, तलवार की धार को देखो। तो गुरु के प्रति श्रद्धावान रहना सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ों को समझाने की प्रवृत्ति त्याग दीजिए। जब से गुरु मार्गी हुए हैं, आपने यदा कदा अपने से बुजुर्गों को भी समझा दिया है, क्योंकि आप तकनीकी ढंग से ज्यादा सक्षम हैं। तो यहाँ पे वो आदतें चेंज कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको बेहतरीन लाभ होने वाला है। तो मार्गी गुरु आपके जीवन में मार्ग दें, आपको उन्नति दें, आपको सफलता दें, हमारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण के मंत्र का एवं ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करना आपके जीवन में श्रेष्ठ परिणाम देगा।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।